प्रिय विद्यार्थिगणाः नमस्कारः। आज आज कक्षा 7 की हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन हम करेंगे। तो अध्ययन से पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं कि ये पाठ मूल रूप से पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र में 5 तंत्र वाले चैप्टर या अध्याय या पाठ का एक समूह है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र लेखक ने रख दिया, क्योंकि इसमें पांच पाठ थे, 5 तंत्र थे। 5 तंत्र कौन कौन से हैं? पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाश और 5वां है अपरिचित कारक। इस पाठ में बिना अवसर पर बोलने से कैसे सर्वनाश हो जाता है इसको दिखाया गया है। कहीं कभी कभी मौन रहना भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, जैसा कि कहा है मौन विभूषणम मौनम पंडितानाम। मूर्ख लोगों के लिए मौन एक आभूषण है और मूर्खो ही शोभते यावत तावत यावत किंचित न भासते। मूर्ख व्यक्ति तब तक ही शोभा को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है, तब तक ही उसका सम्मान होता है जब तक वो कुछ नहीं बोलता है। तो अब पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामा सरः। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अतः इसके बाद एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। एक बार धीवर वहाँ आए। एकदा एक दा प्रत्यय होता है जो संख्यावाची शब्दों के साथ में लगता है, इसका बार अर्थ में होता है, प्रयोग होता है। जैसे एकदा एक बार, द्विदावन 2 बार, त्रिदावन 3 बार, चतुर्दावन 4 बार, पंचदावन 5 बार, षटदावन 6 बार, शतम दावन 100 बार। इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। तो एक दावन एक बार, धीवरा वानी मछली पकड़ने वाले मछुआरे, तत्र वानी वहाँ पर, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र ये अव्यय है, जैसा हम पहले अध्ययन में अत्र वानी यहाँ, तत्र वानी वहाँ पर आगच्छन में आते हैं। वहाँ एक बार मछुआरे आते हैं। ते कथन भी कहते हैं वयम स्वयं मत्स्य कूर्म आदि नाम मारिष्यामः। हम कल मछली कछुए आदियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके कूर्म अवदत कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रो। यह सुनकर के जब कछुए ने ये बात सुनी मछुआरों की, धीवरों की, तो अपने मित्रों से बोला कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या आप दोनों ने धीवरों की मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, इस समय मैं क्या करूं? हंसौ अवदत, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जैसा उचित लगेगा वैसा करेंगे। कूर्म अवदत माँ एवं, मई एवं लिखा हुआ है, मई एवं का संधि विच्छेद होगा माँ जमा एवं। कूर्म अवदत कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा नहीं। यद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरु। जिस तत्वनि वह करो, यथा अहम जिससे मैं, अन्यम हृदम गच्छामि जिससे दूसरे हम गड्ढे में, दूसरे पानी के तालाब में मैं चले जाऊं, ऐसा कुछ करो। हंसौ अवदत, हंस बोले, आवाम किम करवा वह, हम दोनों क्या करें? कूर्म अवदत कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से अन्यत्र वाली दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, गम धातु, गंतुम जाना, इच्छामि मैं चाहता हूँ। तो गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ, मैं आप दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदत, हंस बोले, अत्र क्या उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है, कोई कैसे जा सकता है? तो कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चौच में धारण कर लीजिए। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबी युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं लकड़ी के डंडे के बीच भाग को, काष्ठ दंड के मध्य में, बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब में लटक करके युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल पर सुखेन गमिष्यामि, सुख पूर्वक जा सकता हूँ। हंसों एकथ्यताम, हंस बोले, संभवती ये सब उपाय, यह उपाय हो सकता है
किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु यह एक अपायो एक हानि भी वर्तते, एक नुकसान भी है, एक हानि भी वर्तते वनि है। आवाभ्याम आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव। हमारे द्वारा तो नियमान ले जाते हुए तुमको देख करके लोग निश्चित रूप से बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देंगे, तदा तम मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः त्वम माने तुम, अत्रैव अत्र जमा एव वृद्धि संधि, अत्र वन यहाँ, एवन ही इसलिए तुम यहीं, वसा वनि रहो, यहीं बसो, इसलिए तुम यहीं बसो। ततः श्रुत्वा यह सुनकर के, क्रुद्धः कूर्म कछुआ, क्रुद्ध माने क्रोधित हुआ, कूर्म माने कछुआ, अवदत माने बोला। यह सुनकर के क्रोधित हुआ कछुआ बोला कि अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचित अपि कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, अतः इसलिए अहम यथा वदामि मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतः वैसा आप करिए। ऐसा कछुए ने अपने दोनों मित्रों से कहा। आगे देखते हैं। एवं इस प्रकार से काष्ठ दंडे लंबमानम, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंबमान लटकते हुए, कूर्मम मन कूर को, पौराह वानी पौरा वानी ग्वाल, पशु चराने वाले पशु पालक, अपश्यन मन देखते हैं, और पश्चात धावन और पीछे दौड़ते हैं, और अवदंच और बोलते भी हैं। इस प्रकार लटकते हुए लकड़ी के डंडे पर डंडे से लटके हुए कछुए को ग्वाल देखते हैं और पीछे दौड़ते हैं और कहते भी हैं, क्या कहते हैं? महद आश्चर्य, और ये महान आश्चर्य है। हंसाभ्यम से कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, किंचित उड्यते उन्हें उड़ रहा है। कश्चित वदति, कश्चित कोई, वदति वन बोलता है, कोई बोलता है। यदि अयम, यद्यम लिखा हुआ, यद्यम यहाँ यण संधि है, ई का ये हो गया। यदि में था, यदि में द में ई की मात्रा थी, ई का ये हो गया। यद्यम और अयम, तो यदि जमा अयम, यदि वन यदि, अयम वन यह, कूर्म वन कछुआ, कथम अपि वन किसी भी प्रकार से, निपतति वन गिर जाता है। यदि यह कछुआ किसी प्रकार से गिर जाता है, तदा अत्रेव, तदा वन तब, यदि गिर जाता है तब, अत्रेव यहीं पर, पक्त्वा खादिष्यामि पका कर खा जाऊंगा। तब उनमें से कोई एक बोलता है, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो मैं यहीं पका कर खा जाऊंगा। अपरह अवदत दूसरा बोलता है, अपरहवन दूसरा, अवदत बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे, सरस वन सरोवर के, तालाब के, तीरे वन तीर पर, दग्ध्वा वन जला करके खा जाऊंगा, तालाब के किनारे पर जला करके खा जाऊंगा। अन्य कहते दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, गृहम नीत्वा घर ले जाकर के, भक्षिष्यामि और खा जाऊंगा, इतनी खाऊंगा, घर ले जाकर के खाऊंगा, घर यही नहीं खाऊंगा। इस प्रकार वो कहते हैं। तेसाम तद वचनम, तेसाम माने उनके, तद माने इन वचनम वचनों को, श्रुत्वा सुन कर, उनके उन ग्वालों के, पौरों के, पौराहों के इन वचनों को, इन बातों को सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जात, कछुआ क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत, और मित्रों को दिए वचन को भूल करके, स अवदत्त वह बोलता है, और मित्रों के दिए हुए वचन को भूल करके वह बोलता है, यूयम भस्मम खादतः, यूयम मन तुम सब, भस्मम माने मिट्टी, जली हुई मिट्टी, मतलब राख इसको कह सकते हो। कोई भी वस्तु जल जाती है उसकी जो मिट्टी बन जाती है उसको कहते हैं भस्म या राख। यूयम भस्मम खादा, तुम राख खा लो, जली हुई मिट्टी खा लो। तत्क्षणे कूर्मः दंडात भूमो पतति, तत्क्षणे उसी क्षण ही, तत्क्षण में क्षणम एव, तत्क्षणम जमा एव, तत्वन उस क्षणम माने क्षण, एवन ही उसी क्षण ही, जब उसको ऐसा कहता मुंह खोलता है, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमो पतितः भूमि पर गिर जाता है। पौरे श मारितः, पौरे है वन पौरों के द्वारा, श वन वह कछुआ, मारितः वन मारा जाता है। अतः एवोक्तम, अतः वन इसलिए, एवोक्तम ऐसा कहा गया। क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामानाम
सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठादिभ्रष्टो विनश्यति। सुहृदा माने अच्छे मित्रों की, हित कामना में हितकारी वाक्यम माने वाक्यों को, बातों को, यो माने जो, न अभिनंदती माने नहीं मानता है, जो हित चाहने वाले अच्छे मित्रों की बातों को, हित चाहने वाले हितकारी बातों को, हित चाहने वाले मित्रों की हितकारी बातों को नहीं मानता है। स कूर्म इव, वह व्यक्ति, कूर्म इव कछुए की समान, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाला, वह बुरी बुद्धि वाला, स दुर्बुद्धि वह बुरी बुद्धि वाला, कूर्म इव यानी कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो लकड़ी से छूटे हुए, भ्रष्टो वाली छूटे, लकड़ी से गिरे हुए, विनश्यति में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे लकड़ी से गिरे हुए कछुए की भांति वह बुरी बुद्धि वाला भी मारा जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति, एक बार फिर से देख लिया श्लोक का अर्थ कि हितकामा नाम माने हित चाहने वाले, सुहृदा माने मित्रों की, वाक्य माने बातों को, यो माने जो व्यक्ति, न अभिनंदती नहीं मानता है, जो व्यक्ति हित चाहने वाले अच्छे मित्रों की हितकारी बातों को नहीं मानता है, स माने वह व्यक्ति, दुर्बुद्धि कूर्मैव, दुर्बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, जो लकड़ी से छूट करके मर गया था नीचे गिर के, वैसे ही वो भी मारा जाता है, जो व्यक्ति अपने मित्रों की हितकारी बातों को, अपनी हितकारी बातों को नहीं मानता है। धन्यवाद। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसके प्रश्नोत्तर, आपको पाठ को समझना है और इसके शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों की चर्चा मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपके पास भेज दूंगा, आप उनको करना है। धन्यवाद।